दामन सखावत सिमट लोगे, तेरा दामन सखावत सिमट लोगे, तो सारी चीजें मोहम्मद के हवाले कर दी थी। तेरा दामन सखावत तेरा सिमट कर रहा है, तो तुम मेरे हुसैन का जाकिर हो गए, मुझसे ऐसी नालायकी वाली बात करता है, मुझसे ऐसी बात करता है, जब नहीं समझा तो मुझे वादे तो कहते कि तुझे मालूम नहीं था, मैं हूँ अल्लाह, खुद अल्लाह को मोहम्मद के फातिमा के नूर से भरना था। तो लोग रिश्ते लेकर आएंगे, लोग रिश्ते लेकर आएंगे, ये मेरा मोहम्मद है, ये मेरा यासीन है, ये खुदा है, ये मोहम्मद मुस्तफा है, ये मेरा मोहम्मद किस किससे मना करेगा, किस किससे मना करेगा, ये मेरा मोहम्मद किस किससे मना करेगा। तो मैंने बस एक ही जुमला कहकर बात को आगे बढ़ा दिया। ऐ मेरे मोहम्मद, जब आपके पास ये लोग फातिमा का रिश्ता लेकर आए तो खामोश ना रहना। ऐ परवरदिगार, किससे कहूंगा, ये लोग तो आएंगे, आने के बाद कहेंगे। देखिए, हर इंसान को इख्तियार है। अगर आपके यहाँ कोई बच्ची है तो आपको इख्तियार है, आप अपनी बच्ची की शादी जिससे चाहे उससे कर दे, जिससे चाहे उससे कर दे। लेकिन मोहम्मद के लिए क्या कह रहा है अल्लाह? मेरे मोहम्मद, पूरी कायनात का इख्तियार है, लेकिन सितारे पर आपका इख्तियार नहीं है। मोहम्मद एक बाप के बेटे हैं, मोहम्मद एक बाप के बेटे हैं, मोहम्मद एक बेटी के बाप भी हैं। मगर जब ये लोग मेरे मोहम्मद, जब ये लोग आपके पास आए और फातिमा का हाथ मांगे और आपसे कहेंगे ये लोग, ऐ मोहम्मद, अपनी बेटी का निकाह अब हमारे चचा के साथ कर दीजिए, हमारे भतीजे के साथ कर दीजिए, हमारे फला के साथ कर दीजिए, तो मेरा मोहम्मद यासीन है, मुजम्मिल है, किस किस से मना करेगा। मोहम्मद, अगर ये लोग आए तो इनसे एक जुमला कह देना कि जिसके दर पे सितारा उतरेगा कि फातिमा का उससे हो जाएगा। अब जो लोग ये कह रहे थे कि शब्बेदारी मत करो, शब्बेदारी करना फला फला है, तो जो नहीं किया, शब्बेदारी करना गलत है, तो वही सितारे के चक्कर में पूरी रात शब्बेदारी करते रहे। पूरी रात शब्बेदारी करते रहे। ये मतलब सितारा भी चालाक था, उनने अपनी जगह को छोड़ा। कैसी अपनी जगह को छोड़ा? जमीन की तरफ को चला। इधर सैयदा ने मुसल्ला उठाया, जमीन पर मुसल्ला बिछा, तो रखिएगा, जमीन पर मुसल्ला बिछा, मुसल्ला बिछना था। सैयदा की इबादत शुरू हुई, सैयदा की इबादत शुरू हुई। मां सितारा भी बड़ा चालाक था, तो रखिएगा, डायरेक्ट सैयदा के दरवाजे पर नहीं आया, बल्कि पूरे मदीने का तवाफ किया, पूरे मदीने का चक्कर काटा। मैं सितारा मदीने का चक्कर नहीं काट रहा था, शब्बेदारी करने वालों को चक्कर में डाल रहा था, चक्कर में डाल रहा था। जैसे जिसकी छत पे को भी आता था, फूले न समा रहा था। अब तो पक्का सैयदा के साथ मेरे भतीजे का अर्थ हो जाएगा, बस सितारा उतर नहीं वाला है। मां सितारा डायरेक्ट कहां पर पहुंचा? सैयदा आलम के घर पर पहुंचा और फौरन सिद्दीका के दायरा के दरवाजे पर, यानी कायनात के दरवाजे पर, कुल्ले ईमान के दरवाजे पर पहुंचा और डेवरी को चूमने के बाद इधर सितारे ने डेवरी को चूमा। अब इस सितारे बात बताइए, सलाम मोहम्मद एक बार दिगर बाबा से बुलंद सलाम पड़े आप। पीछे वाले अगर थक गए हो तो बता दिएगा,
अगर थके हो तो मैं यहीं से मसाइब जोड़ दूंगा, नहीं थके तो बावारे बुलंद सलवार पड़े आप। मैं सितारा, मैं एक सवाल करने लगा हूं, वो पीछे वाले बच्चों के पीछे वाले बड़े खामोश हैं। मुझे इतना बताइए कि अगर आपकी इस बस्ती के अंदर एक सितारा टूटकर गिर जाए, बताओ कि यहां की बस्ती का पता चलेगा या नहीं चलेगा? आप कहेंगे साहब सितारा तो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि अगर यहां गिर जाए बस्ती ही खत्म, पता ही नहीं चलेगा कि बस्ती थी भी या नहीं थी। तो जो रखिएगा, बड़ा कीमती जुमला है जनाब। बुजुर्गों से दुआएं चाहूंगा और बच्चों से दुआएं, जवानों से दाद भी चाहूंगा, दुआ भी चाहूंगा। तो जो रखिएगा, अब क्या हुआ, अगर इस बस्ती के अंदर कोई सितारा गिर जाए तो इतना बड़ा सितारा होता है कि बस्ती का पता न चले कि बस्ती थी भी या नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा सितारा फातिमा के दरवाजे पर छोटा कैसे हो गया? क्या सुनना है, क्या सुनना है? इतना बड़ा सितारा फातिमा के दरवाजे पर छोटा कैसे होगा? क्या तुम्हें नहीं मालूम है? इस सितारे ने हमें एक मसला हल कर दिया। क्या मसला था? सितारे ने छोटे होकर बताया, ए दुनिया वालों, जब इनके दरवाजे पर जाना छोटे बन के जाना। जब इनके दरवाजे पर जाना तो छोटे बनकर जाना, ये तुमको बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब सितारा चला, सैयद के दरवाजे पर आ गया। अब सैयद के दरवाजे पर आया, जैसे सितारे ने शहजादी की रेली को चूमा, इधर चूमना था, उधर सैयद ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सितारे ने अपनी जगह छोड़ी, जैसे सितारे ने अपनी जगह को छोड़ा, सैयद ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ऊपर को चलने लगा, खिलाओं में पहुंचा, शहजादी ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मतो अल्लाह, वो शहजादी के ये कलमे इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, अल्लाह ने आवाज देकर कहा ऐ सिद्दीका, ऐ ताहिरा, ऐ राजिया, ऐ मर्दिया, ऐ बुतूल, अगर तुम्हारे ये जुमले बाद नमाज तस्बीह ना बना दूं तो मुझे अल्लाह ना कहना। तो मुझे अल्लाह ना कहना। ये है फातिमा ज़हरा, तवज्जो है कि नहीं? ये है फातिमा ज़हरा, सिद्दीक़ा, ताहिरा, राज़िया। खुदा की कसम, चंद मकामात तो ऐसे हैं, आप फातिमा ना हो तो मसला ही हल नहीं हो सकता। कौन सा मसला है? सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान पढ़ूंगा आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकुल तअलू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तवज्जो है कि नहीं? ऐ मेरे मोहम्मद, इनसे ये कहो जो लोग ये कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, इनसे कहो कि मुबाहिला कर लो, इनसे कहो कि मुबाहिला कर लो। अब मुबाहिले के लिए क्या शर्त रखी? मेरे मोहम्मद, इनसे कहो कि तुम अपने बेटे लेकर आओ, हम अपने बेटे लेकर आते हैं। तुम अपनी खवातीन को लेकर आओ, हम अपनी खवातीन को लेकर आते हैं। तुम अपने बच्चों को लेकर आओ, हम अपने बच्चों को लेकर आते हैं। मगर जिस वक्त ये आयत नाजिल हो रही है, उस वक्त अल्लाह के रसूल के यहाँ कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है। और कुरान ये कह रहा है कि तुम अपने लेकर आओ, ये अपने लेकर आएंगे। जैसे ये कहा तो मोहम्मद का चेहरा चंद लम्हे के लिए मुरझाया, जैसे चंद लम्हे के लिए मुरझाया, अल्लाह को बर्दाश्त न हुआ, फौरन कायनात के मुश्किल कुशा अली से कहा या अली,
परवरदिगार हुक्म किए, यानी अपने बेटे हसन और हुसैन को मेरे मोहम्मद को दे दो। तो नहीं की, मेरे मोहम्मद को दे दो। अब क्या हुआ, यहाँ से हसन और हुसैन रसूल के नवासे जो हैं वो मोहम्मद के बेटे बन गए। तो रखिएगा, वो मोहम्मद के बेटे बन गए। अब कहाँ पर जा रहे हैं? मोबाइल के अंदर जा रहे हैं। मोबाइल में जाना है, सिद्दीक को जाना है, सच्चों को जाना है। तवज्जो नहीं की, तवज्जो नहीं की। सच्चों को जाना है, ऐसे सिद्दीक और सिद्दीका को जाना है जिसने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो, इनने कभी झूठ ना बोला हो, ऐसे को लेकर जाना है। मोहम्मद ने किस किस को लिया? हसन और हुसैन को लिया, सिद्दीका को लिया, ताहिरा को लिया, मर्जिया को लिया, बतूल को लिया, मुहद्दिसा को लिया और कायनात के मुश्किल कुशायरी को लिया। और मोहम्मद मुस्तफा खुद चलने लगे, फातिमा साथ साथ हैं। अंदाज मुबाइला देखिए और अजमत फातिमा को पहचानिए। तवज्जो है कि नहीं? अजमत फातिमा को पहचानिए। आगे आगे अल्लाह रसूल एक नवासा उंगली पकड़े हुए, एक नवासा आगोश में, तो जो नहीं कर रहे हैं आप, एक नवासा आगोश में, उनके पीछे कौन? का सिद्दीका, ताहिरा, राबिया, मर्जिया, बुतूल, मुहद्दिसा, उनके पीछे शहजादी ज़हरा, और शहजादी ज़हरा के पीछे कौन है? कि कुल्ले ईमान। शहजादे के पीछे कौन है? कुल्ले ईमान, मर्दे मैदान। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिए खुदा के वास्ते। मर्दे मैदान, कुल्ले ईमान है उनके पीछे, शहजादी के पीछे। अंदाज देखिए अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम के ऊपर फातिमा अपना नक्शे कदम रखती हैं और फातिमा के नक्शे कदम के ऊपर अली अपना कदम रखते हैं। ऐ दुनिया वालों, फातिमा को आप बिना पहचाने, फातिमा उस साक़े मुक़द्दस का नाम है। अगर एक कदम आगे बढ़ा दे तो रिसालत को ले ले, एक कदम पीछे हटा दे तो इमामत को ले ले। समझे कि नहीं समझे? अब अल्लाह का रसूल लेकर चल पड़े। अब वहां पर क्या हुआ? पादरियों ने, जो उनके मौलाना थे, नसारा नजरान के मौलाना थे, अपनी जबान में, हिंदुस्तानी जबान में बोले, उन्होंने कहा कि साहब इनसे मुबाहिला ना करना। क्या भाई, क्यों मुबाहिला ना करें? क्या? इसलिए इनसे मुबाहिला मत करना, मैं इनमें ऐसे सच्चे और सच्ची देख रहा हूं कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ती नजर आए। मुबाहिला क्या हो रहा था? झूठों पर अल्लाह की लानत होनी थी। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा था जो 2025 के झूठे हैं उन पर लानत नहीं होगी, नहीं, जो 2025 में झूठ बोलेगा उस पर भी अल्लाह की लानत होगी, और जो उस दौर का झूठा होगा या झूठी होगी उस पर भी अल्लाह की लानत होगी। तो रखिएगा, उस पर भी अल्लाह की लानत होगी। अब नसारा नजरान से मुबाहिला हुआ नहीं, उन्होंने हार पहले मान ली। उन्होंने क्या कहा कि भाई इनसे मुबाहिला मत करना, मैंने ऐसे सच्चे देख रहा हूं, अगर ये पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। और तो अब बताओ, वहां पे लानत होनी थी तो लानत गई कहां? आए हाय, आए हाय, लानत गई कहां? तो बात ऐसी है कि लानत अपने मुस्तहक को तलाश करती है, लानत अपने मुस्तहक को तलाश करती है। ये जो मैं जुमला कहने वाला हूँ, अगर आप पूरी रात भी दाद देते रहे और नारे लगाते रहे तो कीमत अदा नहीं हो सकती। तवज्जो रखिएगा, इंशाल्लाह महदूद होंगे। अब लानत मुस्तहक को तलाश करती है। तारीख इस्लाम ने लिखा कि फातिमा और ज़हरा अपने फितक का मुतालबा करने के लिए दरबार में गई थी। बताइए, गई थी नहीं गई थी? अल्लाह की रसूल की बेटी दरबार में गई थी। बताओ
फिदक मिला कि नहीं मिला? उन्होंने कहा फिदक नहीं मिला। तो नहीं की फिदक नहीं मिला क्योंकि मोबाइल के अंदर लानत बाकी थी, लानत मुस्तहक तक नहीं गई थी। फातिमा फिदक के साथ साथ लानत को मुस्तहक तक पहुंचाने गई थी। क्या सुन रहा है, क्या सुन रहा है? शहजादी फिदक के साथ साथ लानत को भी मुस्तहक तक पहुंचाने के लिए गई थी। देखिए, इस समाज के अंदर जो मजमे में बैठे हैं, यहां भी दो तरीके के लोग होंगे। पीछे वाले आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो आवाज से बुलंद सलवात पढ़ के बताओ। नहीं, आपकी सलवात से ऐसा लग रहा है जैसे थक गए हैं। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो आप शेरों की तरह। अब क्या हुआ इस समाज में, इस मजमे में भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। मैंने पहले ही दिन, जिस दिन पहले मैंने इस पढ़ी थी, उस दिन मैंने कहा था मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं, आपकी समझदारी का एक सेकंड के लिए भी जिम्मेदार नहीं हूं। अब यहां से सुनिए, इस मजमे के अंदर दो तरीके के लोग हैं जनाब। कुछ बखील होंगे, कंजूस होंगे, और कुछ सखी भी होंगे। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कंजूस से अली का कोई वास्ता नहीं। इस मजमे के अंदर दो तरीके के लोग, कुछ सखी और कुछ कंजूस लोग। देखिए, दो तरीके किरदार आपके समझने के अंदर है, एक सखी और एक जोर दे बोलिए, और एक कंजूस। सखी का मामला क्या होता है? सखी किसे कहते हैं? अभी मैं यहां से निकला, ये जनाब बाहर निकले, सुबह का 10 बज रहा था, इन्होंने देखा कोई मासूम बच्चा खेल रहा है, फौरन सवाल किया, बेटा स्कूल नहीं गए? कहा चाचा मैं इस वजह से नहीं गया कि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है, अब मेरी फीस जमा नहीं हुई थी। इन्होंने कहा बेटा घबराओ नहीं। इन्होंने पॉकेट से पैसे निकाले, बच्चे के हाथ पर रखे, और हाथ पर रखने के बाद कहा बेटा स्कूल जाओ, फीस ये जमा कर देना। तो जो सुनेगा, स्कूल जाओ, ये फीस जमा कर देना। अब हुस्ने इत्तेफाक इनके घर, जनाब के घर कुछ मेहमान आ गए और मैं भी पहुंच गया वक्त पे। उन्होंने फौरन के अंदर अपनी बेगम साहिबा से कहते हुए हमारे यहाँ मौलाना साहब तशरीफ लाए हैं, कुछ अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं, इनके लिए खाने का एहतमाम करो, नाश्ते का एहतमाम करो, नाश्ते का एहतमाम करो। 1 घंटे रुके तो खाने का वक्त हो गया। या आगे बढ़ने के बाद क्या किबला, या खाने का वक्त है, बगैर खाए जाने नहीं देंगे। यह है सगावत, बगैर खाए जाने नहीं देंगे। एक किरदार ये है, तो वो जो रखिएगा। खुद बताइए कि अगर ऐसे के घर में चोरी हो जाए तो समाज का हर शख्स चोर को डांटेगा। अब ये कहेगा पकड़ के लाओ, हम उसको मारेंगे। पकड़ के लाओ, कौन खबीस था, इतने सखी आदमी के घर में चोरी कर ली। अरे चोरी करने की क्या जरूरत थी, वो तो बांटता ही रहता है। क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? अभी जब लास्ट जुमला बोलूंगा ना तो सारे के सारे बोलेंगे। ये पहला किरदार है सखावत वाला। एक किरदार और है जिसे हम कंजूस कहते हैं। पता चला कि जनाब दुकान पे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा भाई हजरत पान लगा दीजिए। इन्होंने जैसे पान को मुंह में रखा, एक बखील और बच गया, कंजूस और बच गया। अरे जनाब क्या कर रहे हैं, क्या पान खाना है? कहते हमारे लिए भी लगवा लीजिए। सिगरेट पीने का शौक है, कभी खरीद के नहीं पीते। चाय पीने का शौक है, कभी खरीद के नहीं पीते। तो चाय पीने का शौक है लेकिन कभी खरीद कर नहीं पीते। पान खाने का शौक है,
कभी खरीद कर नहीं पीते, कभी खरीद कर नहीं खाते। गुटखा खाने का शौक है, रजनीगंधा खाने का शौक है, लेकिन कभी खरीद के नहीं खाते। तो रखेगा इंशाल्लाह। आखिरी जुमला बोलूंगा तो आप बड़े महसूस होंगे। आखिरी जुमला तो सुनेगा, यानी इतना बड़ा बखील, इतना बड़ा कंजूस, तो रखे था, इतना बड़ा कंजूस, इतना बड़ा बखील, अगर ऐसे बखील के घर में चोरी हो जाए तो हर शख्स ये कहेगा कि चोर ने बहुत बढ़िया डाका मारा है, उसको पकड़ कर लाओ, मैं उसका हाथ चूम लूं। उनने सही दरवाजा खटखटाया है, सही के घर में चोरी की है, तो हर इंसान खुश होगा, तवज्जो रखिएगा, हर इंसान खुश होगा। लेकिन अगर सही आदमी के घर में चोरी हो जाए, हर इंसान डटेगा, हर इंसान फिटकार करेगा, अरे मैं गजब कर दिया, अरे चोरी करने की क्या जरूरत थी, उससे बिना मांगे ही मांग लेते, वो तो दे ही देता। अरे हमें को ना समझे, मैं तुम्हें ये तो बताना चाहता हूँ उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मुस्लिमा फिदा चोरी करने का मामला ना था, फातिमा से मांग लेते। आय आय आय, दोनों हाथ बुलंद करके फातिमा से मांग ले तो शहजादी हसनैन का सदका करके वैसे ही दे देती। वह मांगने का सलीका तो आना चाहिए, जब सलीका ही जिसके पास ना हो, जिसको सलीका सिखाने की बात चल रही हो, ये साफला साहब है, ये है फातिमा का दरवाजा। यहां पर इज्जत से आओगे तो सब कुछ मिलेगा। यहां पर अगर एकड़ी दिखाओगे, अपना आप को बहुत बड़ा समझोगे, तो कुछ ना मिलेगा। लंदन के अंदर एक मौलाना की क्लिप चल रही थी, उनका एक जुमला मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस के दौरान मुझे बहुत प्यारा जुमला लगा, तवज्जो रखिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं फला जगह भी मिंबर पर पहुंचने के लिए अज़ा खाने के अंदर दाखिल हुआ, कि जहां बाहर जाइए, विदेशों में जाइएगा तो वहां पे चप्पल जहां रखे रहते हैं आप लोगों के, अज़ादारों के, वहां पर उन्होंने एक बड़ा सा पोस्टर लगा रखा था। अब पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ था कि अपने जूते और अपना गुरूर बाहर छोड़कर आओ। क्या सुनना है, क्या सुनना है? यानी अपने जूते और अपना गुरूर अज़ा खाने के बाहर छोड़कर आओ। बड़ा कीमती जुमला मैंने आपसे समाप्त के हवाले करे। क्या कहा? अपने जूते और अपना घमंड, अपना तकब्बुर, अपना गुरूर अज़ा खाने के बाहर छोड़कर आओ। जब यहाँ मुखलिस बनकर आओगे तो हुसैन की दुखियारी माँ भी ये कहेगी, ये मेरे बेटे हुसैन का अज़ादार है, ये मेरे बेटे हुसैन का अज़ादार है। दुनिया इसी में मरी जा रही है और कहती जा रही है, ये पता नहीं मुट्ठी भर शिया थे, इनकी तादाद कैसे बढ़ती जा रही है, इनकी तादाद कैसे बढ़ती जा रही है, ये कामयाब हर मैदान में कैसे हो गए हैं। अरे हमने उन लीडर का दामन पकड़ा है जो कभी मैदान छोड़कर न भागे। सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा समझते चले जाएं कि फातिमा किसे कहते हैं। बड़ी अजीम बीबी का नाम है फातिमा, बड़ी सिद्दीक़े का नाम है फातिमा, राज़िया का नाम है फातिमा। खुदा के कसम, फातिमा के घर से कोई भी इंसान हो, किसी भी मजहब और मिल्लत का इंसान हो, कभी भी खाली हाथ नहीं गया। ज़हरा उस बीबी का नाम है कि जिसने यतीमों की परवरिश की हो, उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। मदाइन में, मदीने के अंदर एक खातून रहा करती थी जिसका 5 या 6 साल का एक बच्चा था। उसकी माँ दूसरे के घरों पर कामकाज करती थी तो अपने घर का चूल्हा जला करता था। एक वक्त ऐसा आया कि गुर्बत ने कमर तोड़ दी
और इधर गुर्बत ने कमर तोड़ी। गुर्बत का कमर तोड़ना था कि उसकी माँ चंद रोज तीन रोज लिखे, ज्यादा लिखते हैं, 3 रोज तक बीमार पड़े। बच्चे ने 2 रोज तो बर्दाश्त किया, जब तीसरा रोज आया तो बच्चे से बर्दाश्त ना हुआ। वो सहरा की तरफ गया, चौराहे पे खड़ा हुआ और उसने दिल चाहता था कि किसी से सवाल करे, लेकिन उसके ज़मीर ने उसको सवाल करने से मना कर दिया। वापस आया, वापस आने के बाद अपनी माँ के सिराने बैठा और गिड़गिड़ाकर रोना शुरू कर दिया। अब जो बच्चे के आंसू माँ के जिस्म अधर पर गिरे, माँ तड़प कर उठी और तड़प कर उठने के बाद कहा, मेरे लाल, अभी तो तेरी माँ जिंदा है, मेरे लाल रो क्यों रहा है, ये आंसू क्यों बहा रहा है, मेरे लाल गिरिया न कर, मेरे लाल आंसू न बहा। अम्मा अब भूख बर्दाश्त नहीं होगी, अम्मा अब प्यास बर्दाश्त नहीं होगी, अम्मा मदीने के अंदर कोई ऐसा घर बता दे जहां से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। अल्लाह के रसूल की बेटी का घर बताया, मेरे लाल महल बने हाशिम में जाना, वहां से दीना का घर है, जहरा का घर है, सहलू शकिस्ता माँ का घर है, रसूल की इकलौती बेटी का घर है। हिम्मता बच्चा गया, बच्चे ने तब्बल बाब किया, फातिमा ने अंदर से पूछा, मन अंता, तू कौन है? बच्चे ने तड़प कर कहा, अना यतीम, मैं यतीम हूं। जैसे यतीम का नाम आया, जहरा का दिल भर आया। बीबी का दिल का भरना था, बीबी ने दोनों दरवाजे खोले, आ मेरे लाला, मेरे नजदीक आ जा। बच्चे को जानों पर बिठाया और जानों पर बिठाने के बाद कहा, हाँ मेरे लाल बताओ क्या परेशानी है? कहा, जहरा आप 3 रोज हो गए, मेरी माँ बीमार है, मैंने कुछ खाया नहीं है, अगर मुमकिन हो सके तो कुछ खाने को दे दे। बस जहरा ने पिज्जा से कहा, पिज्जा जरा हुजरे में देकर आ, या खाने को कुछ है? फौरन पिज्जा ने कहा, बीबी आप तो जानते हैं हसनैन का तीसरा फाला है, बीबी आप तो जानते हैं हसनैन का तीसरा फाका है, का फिजा जरा अबुल हसन को बुलाओ। सरकार अमीरुल मोमिनीन आए, अपनी चादर दी, या अली इस चादर को गिरवी रख कर आना, कुछ जौ खरीद कर लाना। अली गए, चादर को गिरवी रखा, जौ खरीद कर लेकर आए, जहरा को दिया, जहरा ने अपने हाथों से चक्की को चलाया, आटे को बनाया, आटा गूंदा, अपने हाथों से रोटियां बनाई। जब रोटियां बन गई, सिद्दीका ने, ताहिरा ने, राजिया ने, पहलू शकिस्ता माँ ने, जिसकी पसलियां टूट गई उस माँ ने एक एक लुकमा बनाया, बच्चे के दहन में रखा, बच्चा सिर होता चला गया। जब बच्चे का पेट भर गया, जब बच्चे का पेट भर गया, बच्चे ने तड़प कर कहा, फातिमा ए जहरा मेरा पेट भर गया, मैं शेर हो गया। जहरा ने इतना सुनना था, जितनी रोटियां बची थी दस्तरखान के अंदर लपेटी, बच्चे के हवाले की और एक जुमला कहा, मेरे लाल जब तू 3 रोज का भूखा प्यासा है, तेरी नारी के दिन ये भूखी प्यासी होगी, ये खाना अपनी माँ को खिला देना। बच्चा तड़प कर कहता है, बीबी अभी तो आपकी कनीज कह रही थी हसनैन का तीसरा पाका है, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस ज़हरा ने कहा, ऐ मेरे लाल, हसनैन के सर पर उनके बाप अली का साया है, मेरे लाल तेरे सर पर तेरे बाप का साया नहीं है। जज़ाकुम खैरुल जज़ा। अज़ादारो क़यामत आ गई, आज मुझे हुर्रे दिलावर के मसाइल पढ़ने हैं। ये कौन हुर है? ये वही हुर है जो हुसैन को मक्तल तक लेकर आया है, ये वही हुर है जिसने हुसैन के लजामे फरस पे हाथ डाला है। इधर ख़याम हुसैनी से अल्लाह तश की आवाज आ रही थी, उन्होंने अपने गुलाम से कहा, जरा वजू के लिए पानी रखो। जैसे वजू के लिए पानी रखा गया, उनका दिल तड़प
कांपने लगा, मैं पानी से वजू करूं। हुसैन के बच्चे भूख और प्यास से तड़पते रहे। बच्चे कह रहे थे अल्लाह ताज हाय प्यास, अल्लाह ताज हाय प्यास। अदादारो उन्होंने फैसला कर लिया हुसैन की जानिब जाना है। उन्होंने अपने बेटे से कहा ऐ मेरे लाल जरा मेरे आंखों पर पट्टी बांध दे, अब मेरे हाथों को बांध दे, मुझे जालिम की तरीके से, मुझे कैदी की तरीके से, मुजरिम की तरीके से लेकर चल मेरे लाल। जैसे जैसे कोई आता रहे बस तकबीर बुलंद करते रहना। मतलब चले बेटा भी साथ साथ चला, फिर भी साथ साथ चले। एक बार बेटे ने आवाज बुलंद की अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहा। फौरन होने का मेरे लाल क्या हुआ, क्या बाबा हम शक्ले पैगंबर अली अकबर आ रहे हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। उनके बेटे ने फिर कहा अल्लाह अकबर, मेरे लाल अब क्या हुआ, क्या बाबा गाजी अबुल फजील अब्बास लेने के लिए आ रहे हैं। अब आखिरी मरतबा क्या था, उनका बेटा तड़प कर कहता है बाबा कयामत हो गई। क्या हुआ, हुसैन इब्ने अली वो चले आ रहे हैं। और ना तो गिराया, हुसैन के कदमों पे वो गिरे, हुसैन की माफी तलाबे की। अदादार कयामत की घड़ी थी, हुसैन ने माफ किया, उनके पेशानी पर माँ का रुमाल बांधा और एक जुमला कहा ऐ होर तू दुनिया में भी कामयाब है, और तू दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अदादारो अब लोग उनका बेटा शहादत के लिए जाता है, उनका बेटा चला शहीद हुआ, हमने बाबा को आवाज दी। होते पहले हुसैन उसके सिराने पहुंचे, उसका सरदानों पर रखा। फातिमा के लाल ने जुमला का हो तुम ज़ईफ़ बाप है, जवान बेटा है, वो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। का मौला जरा मुझे इतना बताइए जब अकबर की शहादत होगी तो आप तो ज़ईफ़ होंगे। हुसैन ने कहा ऐ हो मेरा अल्लाह मुझसे इम्तिहान लेना चाहता है। मुख्तसर ये और वापस आए, बेटे का लाशा उठा, खाने तक पहुंचा, एक कयामत बर्पा हुई। अब और करबला के मैदान में गए, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा और तड़प कर गिरे और घोड़े से जमीन पर आए। वो हुसैन की सदाएं बुलंद हुई, हुसैन करीब गए। हो तो वसीयत हो तो बयान करो, मौला तो वसीयत नहीं है। बोले जुमले का मौला ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा कोई दायां बाजू दबा रहा हो। मतलब होते हुसैन ने कहा ऐ हो मेरे नाना रसूल खुदा आ गए। उन्हें फिर तड़पे, फिर का मौला ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई बायां बाजू भी दबा रहा हो। क्या मेरे नाना रसूल खुदा और मेरे भैया हसन आ गए। उन्होंने अपना सर उठाया, जमीन पर पटका और जमीन पर पटकने के बाद का मौला सामने से कोई बुर्के में लिपटी हुई बीवी आ रही है। हुसैन साहब का कहते हैं ए होर अपने पैर समेट ले, मेरी अम्मा ज़हरा तुझे लेने के लिए आ गई। कोहरा मचा वाह हुसैना वाह मज़लूम सयालम लज़ीन ज़लम अय्यहुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाहि तस्लीमन लिअम्रिह। बारला वास्ता पंजतन पाक शहीदान करबला सिरान करबला का वास्ता पालने वाले हमारी मुक़द्दस इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले इस मजलिस हुसैन के सफ़े में जितने भी मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरे माबूद ये शहज़ादी फातिमा सुगरा की बीमारी का वास्ता मुझसे जिन मोमिनीन के लिए कहा गया कि वो बीमार हैं, तो शहज़ादी फातिमा सुगरा की बीमारी का वास्ता, बीमार करबला सैयद सज्जाद की बीमारी का वास्ता, पालने वाले दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं इस मजलिस से हुसैन के सदक़े में उन सबको शिफाए कामिल व आजिला अता फरमा।
हमारे सरवा मौलमा इकराम का साया फरमा, दुश्मनान अहले बैत को निस्को मामूल फरमा, परचम इस्लाम बुलंद फरमा, ईरान को तरक्की अता फरमा, खुसूसन आयतुल्लाह सिस्तानी आयतुल्लाह खामनाई की हिफाजत फरमा, दुश्मनान अहले बैत को निस्को मामूल फरमा, हमारे सरवा अमल उलमा इकराम का साया महफूज फरमा। मौलूद अब इम्तहान न ले मुंतकिम खौज हुसैन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सब को इमाम के नासरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। चलिए Ya Hussein, 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 फातिमा का नूर है या हुसैन, फातिमा का नूर है या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, फातिमा का नूर है या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, फातिमा का नूर है या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, चल पड़ा है काफिला जानिब करबला बना, चल पड़ा है काफिला जानिब करबला, चल पड़ा है काफिला जानिब करबला, चल पड़ा है काफिला जानिब करबला, बहनों मशब्बीर है अज़्म की तहरीर है, 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 इब्न रसूल खुदा ताजदारे इन्नमा, इब्न रसूल खुदा ताजदारे इन्नमा, फातिमा का नूर है या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, फातिमा का नूर है या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, तेरा अज़्म है जवान तो है फतह का निशान, तेरा अज़्म है जवान तू है फतह का निशान, तेरा अज़्म है जवान तू है फतह का निशान, तेरा अज़्म है जवान तू है फतह का निशान, हौसले इस्लाम है तेरे हक की जान है, हौसले इस्लाम है तेरे हक की शान 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 है, हौसले इस्लाम है शेरे हक की शान है, फातिमा का नूर है या हुसैन, 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 मातम।
जिस राह से गुजरा है हैदर का पिसर लोगों, से गुजरा है हैदर का पिसर लोगों, जिस राह से गुजरा है हैदर का पिसर लोगों, जिस राह से गुजरा है हैदर का पिसर लोगों, उस राह पे जो आए तकदीर सवर जाए। मातम जो करे जख्मों का फूल बिखर जाए, मातम जो करे जख्मों का फूल बिखर जाए। सरदार है जन्नत का फिरदौस का मालिक है, सरदार है जन्नत का फिरदौस का मालिक है, सरदार है जन्नत का फिरदौस का मालिक है। सरदार है जन्नत का फिरदौस का मालिक है। सबीर को जो चाहे सबीर के घर जाए। माँ जो करे जख्मों का फूल बिखर जाए, मातम जो करे जख्मों का फूल बिखर जाए। ये आले मोहम्मद है वो दुश्मन है दर है, आले मोहम्मद है वो दुश्मन हैदर है, ये आले मोहम्मद है वो दुश्मन है दर है। आले मोहम्मद है वो दुश्मन हैदर है। जो चाहे इधर आए जो चाहे उधर जाए। मातम जो करे जख्मों का फूल बिखर जाए, मातम जो करे जख्मों का फूल बिखर जाए। सबीर पे हम रोए तुम हमको मना कर लो, सबीर पे हम रोए तुम हमको मना कर लो, सबीर पे हम रोए तुम हमको मना कर लो। सबीर पे हम रोए तुम हमको मना कर लो। हर शख्स को भरना है जो चाहे वो कर जाए। मातम जो करे जख्मों का फूल बिखर जाए, मातम जो करे जख्मों का फूल बिखर जाए। मौला की गुलामी में मंजूर है हर ज़हमत, मौला की गुलामी में मंजूर है हर ज़हमत, मौला की गुलामी में मंजूर है हर ज़हमत। मौला की गुलामी में मंजूर है हर ज़हमत। आए जो मुसीबत भी मसूद के सर जाए। मातम जो करे जख्मों का फूल बिखर जाए, 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 मातम जो करे जख्मों। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। सर तन से हो रहा था बिरादर का जब जुदा, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गला,
बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गया, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। घेरा था सालिमों ने शहे मशरक़ैन को, ज़ैनब बचाने पाई न अपने हुसैन को। सुए दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैनब, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैनब। बेकस बहन तड़पती रही, कुछ न बस चला, बस फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गया, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। प्यारी बहन हुसैन की सर पीटती रही, सूखे गले पे भाई के चलती रही छुरी। सुई दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैनब, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैनब। बेकस बहन तड़पती रही, कुछ न बस चला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गया, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। परदेश में अली की दुलारी थी बेकरार, रोती थी जार जार तड़पती थी बार बार। सुई दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैनब, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैनब। हर सिमत से हुसैन पे होती रही जफा, बस कुछ फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गया, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। खंजर तले हुसैन की गर्दन को देख कर ऐ भाई कह के गिरती थी दुखिया जमीन पर। सुई दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैनब, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैनब। बेकस बहन तड़पती रही, कुछ न बस चला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गया, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। नरगे में ज़ालिमों की थी बेटी रसूल की, कुछ भी न करने पाई नवासी रसूल की। सुई दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैनब, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैनब। भाई का सर निगाहों के साथ ही कट गया, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गया, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। नरगे में ज़ालिमों की थी बेटी बतूल की, कुछ भी न करने पाई नवासी रसूल की। सुई दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैनब, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैनब। भाई का सर निगाहों के आगे ही कट गया, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मकतल में जब गया,
बस कुछ ही फासले से बहन देगी रही। हुसैन इमाम हुसैन। या हुसैन। कैदी है बीमार, 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 कैदी है बीमार। हर लम्हा कोड़ों की अज़ियत, दुर्रों की उफ़ताद, हाय मेरे बीमार की गुर्बत, किससे करे फरियाद, हाय किससे करे फरियाद, हाय किससे करे फरियाद। सब रास्ते कांटों से भरे हैं, चलना है दुश्वार, कैदी है कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। तोके गरा है गर्दन में और पैरों में जंजीर, सर है झुकाए शर्म के मारे, इब्न शहे दिलगीर, हाय इब्न शहे दिलगीर, हाय दिल के। सात हरम है बेपर्दा और शाम का है बाजार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। सब्र किए अय्यूब तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरें, धूप ऐसी जलने लगी है लोहे की जंजीरें, हाय लोहे की जंजीरें, हाय लोहे की जंजीरें। सारे बदन में पड़ गए छाले, हाय मेरा बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। कैद सितम में मौत जो आई बिन्ते शहे मुज़्तर को, खून भरे कुर्ते में ये कहकर दफन किया ख्वाहर को, हाय दफन किया ख्वाहर को, हाय दफन किया ख्वाहर को। तुझको कफन भी दे नहीं सकता भाई है लाचार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, बीमार। थाम के बेड़ी वक्त सफर रो रो के कहा मौला ने, कैसे कटेगा शाम का रास्ता ये तो खुदा ही जाने, हाय ये तो खुदा ही जाने, हाय ये तो खुदा ही जाने। ऐसी है कुछ ज़ौफ़ नक़ाहत, चलना है दुश्वार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। मुमकिन है मौला ने कहा हो लाश जरी के पास, देख सको तो देख लो उठकर मेरे चचा पास, आए मेरे चचा मेरे चचा पास। आपका बेटा बन के चला है कुनबे का सालार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार,
कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, शर्म मुझे खाए जाती है, काश अभी मर जाऊं, इस मंजर को देख सकूं वो ताब कहाँ से लाऊं, हाय ताब कहाँ से लाऊं, हाय ताब कहाँ से लाऊं। बेपर्दा है माँ बहने और शाम का है दरबार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। शाम की जानिब कैसे चली थी पैगंबर की आल, कैसे पढ़ेगा आमिर उसको, कैसे लिखूं मैं बिलाल, हाय कैसे लिखूं मैं बिलाल, हाय कैसे लिखूं मैं बिलाल। आगे आगे नेज़े पर था फर्क शहे अबरार, कैदी है बीमार, 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 कैदी है बीमार। उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, को सलाम, माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, माओ को सलाम। रहती है जहनो दिल में फकत जिनके करबला, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, माओ को सलाम। ऐसी भी माएँ गुजरी है इस कायनात में, दौलत अगर नहीं थी जरा सी भी हाथ में, बच्चों को अपने बेच के करने लगी अज़ा, उन माओ को सलाम, माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, माओ को सलाम, माओ को सलाम। एहसान फातिमा कोई रखती नहीं कभी, सदके में उनकी कौम हमारी है ये पले, बस मातम जो बस सिखाती है सहरा के लाल का, उन माओ को सलाम, उन को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम। देखो अज़ाए शह पे अगर आँच आएगी, पाबंद दुनिया शह की अज़ा पर लगाएगी, बच्चों को अपने मरने को तैयार कर दिया, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम। जंजीर अपने लाल से कहती है शौप कर, मातम करो हुसैन का जाओ मेरे पिसर, मातम के वास्ते तुम्हें तैयार कर दिया, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम। माओ को सलाम, उन माओ को सलाम।
करबो बला की माओ का जज्बा तो देखिए, बच्चों को वो सजाती है मरने के वास्ते, जज्बात उनके देख के देता है दिल सदा। उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम, उन माओ को अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन व सय्यदिल वसीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या खदीजत अल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बना रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालेह या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या जमीअन शुहदाए करबला व असीरान करबला व यतीमान करबला, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन वाला सहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या मौला गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बि अर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश्शियत व ज़वारे फी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजाम, अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंसी वल जान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरआन, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरत व जअलना मिन आवानिका व अंसारिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले